Hey guys, this is Imran and you are watching CYC channel. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करेंगे। ओके, उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। सो 2.1 फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। ठीक है, हमें कुछ एंगल्स दिए हुए हैं 20 से 25, उन सभी के हमको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, सो वो सब लिखने से पहले आपको एक ट्रिक बता देता हूँ मैं, ध्यान में रखिए। जैसे कि अब आपको पता है ये हमारा प्लेन है, एक्स वाई प्लेन। फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है और फोर्थ क्वाड्रेंट है। ओके, अब जैसे कि यहाँ पे हमने 3 एंगल लिखा है, बहुत सारे एंगल दिए हुए हैं। ठीक है, अब जो भी एंगल है इन फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर ही आने वाला है। ठीक है, अब जैसे कोई भी हमको अगर फंक्शन फाइंड करने का है, अगर वो एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, ओके, फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में, तो जितने भी हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, ठीक है, फंक्शन है, ठीक है, वो सब क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ओके, और जो सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में अगर हमारा एंगल आता है कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, तो उसमें से सिर्फ साइन का फंक्शन, ठीक है, साइन और एक मिनट और कोसेक। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक, ये दोनों ही पॉजिटिव रहेंगे, अदरवाइज बाकी 4 नेगेटिव आएंगे। ओके, और अगर कोई एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, ठीक है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टैन, ठीक है, और उसका रेसिप्रोकल कॉट, ये दोनों ही पॉजिटिव रहेंगे, अदरवाइज बाकी के 4 क्या रहेंगे, यहाँ पे नेगेटिव रहेंगे। ओके, और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है तो यहाँ पे सिर्फ कौन सा बचा, कॉस। ठीक है, कॉस या फिर उसका रेसिप्रोकल कोसेक। ठीक है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव रहेंगे, अगर कोई और फंक्शन की एंगल अगर यहाँ पे आता है तो वो निगेटिव लिखेंगे हम। ओके, तो ध्यान में रखना, पहले क्वाड्रेंट में पूरे ऑल आएंगे, सेकंड में सिर्फ साइन और उसका रेसिप्रोकल, थर्ड में टैन और उसका रेसिप्रोकल, फोर्थ में कॉस और उसका रेसिप्रोकल। ठीक है, अगर हमको वैसे तो ये याद हो जाता, अगर याद नहीं रहता, ठीक है, तो एक छोटी सी ट्रिक है, जिसे कि आप इस तरह से लिख सकते हैं कि ऐड शुगर टू कॉफ़ी। ठीक है, तो ये लाइन हमें याद रहती है, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। ठीक है, ये लाइन तो हम भूल नहीं कर सकते। ठीक है, अगर इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो भी गया तो ये लाइन ध्यान में रखना, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, यानी कॉफ़ी में शुगर मिलानी है। ठीक है, तो अगर ये लाइन, ये सेंटेंस हमें याद रहा तो इससे पता चलेगा ए ऐड से मतलब ए फॉर ऑल साइन पॉजिटिव, एस शुगर के लिए एस फॉर साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव, अगर अदरवाइज नेगेटिव, टू के लिए टैन पॉजिटिव और उसका रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव, अदरवाइज सब नेगेटिव, और कॉफ़ी का सी फॉर कॉस और या फिर उसका रेसिप्रोकल। ठीक है, तो ये एक सेंटेंस याद रखना, वैसे तो ये याद ही रहेंगे, भूलने की चीज़ नहीं है। ठीक है, तो इसी के बेस पे हम इनकी ट्रिग्नोमेट्रिक की वैल्यूज निकाल सकते हैं। ठीक है, फंक्शंस की, नहीं तो हमारे पास बहुत सारे प्रॉपर्टी भी है, वो भी याद कर लिए तो भी हम इनकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। ओके, तो क्वेश्चन देखते हैं। सो फर्स्ट, साइन ज़ीरो, हमें पता है साइन ज़ीरो होता है। ठीक है, हमें साइन 90 तक तो हमें वैल्यूज याद ही होती है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं, साइन 30 होता है 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2। ओके, अब साइन 150, ठीक है, अब 150 कहाँ पे आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, 180 और 90 के बीच में। ठीक है ना, तो 150 में अगर हम 30 ऐड करें तो हमें 180 मिल जाता है। तो इस तरह से हम, अब 30 ऐड करने पे 180 मिल रहा है, तो इस तरह से हम साइन 30 की वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर इस तरह से हमें नहीं समझ रहा है तो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ दी हुई है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, जैसे पहली वाली यूज़ करते हैं हम, साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है। ठीक है, तो हमारे पास कितना है, हमारे पास है 150। ठीक है, तो 150 के लिए कितना होगा, हम यहाँ पे 30 लिख सकते हैं, साइन 180 माइनस 30 150 होता, तो साइन 180 माइनस 30 साइन 30 मिल सकता है हमको। ठीक है, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1/2।
ठीक है। और ठीक है साइन 180, ठीक है। अब जैसे कि पता है अगर यहाँ से हम लेते हैं तो ये 0 साइन 0 0 साइन 91 और फिर साइन 80 180 फिर से 0 मिलता है हमें, ठीक है। ध्यान में रखना साइन 0 0 साइन 91 फिर साइन 180 0, ठीक है। यहाँ पे -1 फिर 0 होता है, तो यहाँ पे हमें 180 में 0 मिलता है, तो हम लिख देंगे साइन 180 0। अब 210 210, ठीक है। तब 180 में हम 30 ऐड करें तो हमें 210 मिल जाता, तो इसके लिए भी हमारे पास आइडेंटिटी है प्लस की साइन 180 पाई बोलो या 180 बोलो, ठीक है, प्लस एक्स क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है, ठीक है। तो 180 प्लस 30 हम ले सकते हैं, 180 प्लस 30 210 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है -30 हम ले सकते हैं, तो माइनस साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो माइनस लगा देंगे हम, तो यहाँ पे आ जाएगा -1/2। ओके। अब 300, ठीक है 300, तो 300 के लिए हम क्या लेंगे 300 यानी 360 में से 60 कम माइनस कर दे हमें 300 मिलता है। ओके, तो हम ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, साइन 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो हमें 300 चाहिए तो हम यहाँ पे 60 लेंगे, साइन 360 माइनस 60 साइन 60। ओके, तो माइनस साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, √3/2। बट क्या यहाँ पे माइनस दिखा है तो हमें माइनस ऐड करना पड़ेगा, तो माइनस √3/2। ओके, तो साइन 330 डिग्री, तो 330 डिग्री 360 को 30 डिग्री कम है, तो हम फिर से इसी का यूज़ कर सकते हैं, साइन 360 माइनस 330 साइन 360 माइनस 30 डिग्री साइन 330 होता, तो हम यहाँ पे 30 यूज़ करेंगे, तो माइनस साइन 30 की वैल्यू कितनी आती है 1/2, सो यहाँ पे आ जाएगा -1/2। ओके, अब हमें पता है साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो हमें साइन 30 की वैल्यू मालूम है 1/2, माइनस थे तो माइनस लगा देंगे, ठीक है। यहाँ माइनस है तो साइन की वैल्यू माइनस आएंगे, साइन 45 1/√2, सो माइनस लगाएंगे, साइन 60 √3/2, माइनस है तो माइनस लगाना पड़ेगा, साइन 90 0, तो साइन 90 1 होता, तो माइनस है तो साइन 90 -1। ओके, अब 120, सो हमारे पास प्रॉपर्टी है साइन पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। ओके, सो अब यहाँ पे हम -120 पुट करें तो साइन प्लस माइनस माइनस ले जाएगा, 180 माइनस 120 60, ठीक है ना। तो माइनस साइन 60 हमको मालूम करना है, तो साइन 60 होता है √3/2, माइनस साइड लगाएंगे, तो √3/2 को माइनस ऐड करेंगे। ओके, देन -225, सो इसके लिए हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे साइन 180 प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, ठीक है। एक्स की जगह पे हम -225 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ 180 प्लस माइनस माइनस 225 इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स होगा। ओके, दैट इज माइनस, दोनों का सब्सट्रैक्शन करेंगे तो कितना मिलेगा 180 माइनस 225 दैट इज -45। ओके, सो माइनस ऑफ साइन ऑफ -45 डिग्री। अब पता है हमें अगर साइन का थीटा माइनस रहा तो ये माइनस साइन बाहर आ जाती, दैट इज माइनस हमारे पास पहले से ऑलरेडी है, इसका माइनस एक और बाहर आ जाएगा, ये वाला ये हो जाएगा साइन 45, ठीक है। सो माइनस माइनस प्लस दैट इज साइन 45, साइन 45 की वैल्यू आती है 1/√2, सो ये वैल्यू हम यहाँ पे लिख देंगे 1/√2। ओके, सो -240 के लिए भी इसी तरह से हम सॉल्व करेंगे, साइन ऑफ 180 -240 दैट इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ 180 -240 कितना हो जाता, सो ये हो जाएगा -60, सो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन 60 हम मालूम करेंगे, साइन 60 होता है √3/2, तो यहाँ पे हम लिख देंगे √3/2। देन -2 से 270 डिग्री, सो -270 डिग्री के लिए हम बताएंगे जैसे कि हमारे पास ये है ग्राफ है, ठीक है,
अब माइनस एंगल ले रहे तो हम वो प्लस एंगल ऊपर से स्टार्ट होता है, ठीक है, और माइनस एंगल नीचे से स्टार्ट होता है। तो -270 के लिए पहले नीचे से यहाँ पे आएगा 0 से -90 -180 देन -270, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा -270 हमारा इस लाइन पे। तो यहाँ पे साइन की वैल्यू आती है 1, ओके, साइन 91 आता है ना यहाँ पे। सो यहाँ पे हम लिख देंगे 1, देन लास्ट में -315। सो इसके लिए हम लेंगे अब साइन ऑफ -315 हो जाएगा माइनस साइन 315, ओके। अब माइनस साइन 315 को हम लिख सकते हैं 360 -45 डिग्री, ओके। सो अब हमें पता है कि किधर गया, यहाँ पे थी साइन 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये माइनस ऑलरेडी है, तो माइनस साइन ऑफ 45 डिग्री, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन 45 1/√2। तो यहाँ पे लास्ट में आ जाएगा 1/√2, ओके। अब साइन फाइंड करने के बाद में उसके बाद में हम कोसेक फाइंड करेंगे, क्योंकि हमें पता है साइन कोसेक का रेसिप्रोकल है, या फिर हम इन्वर्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तब 0 है तो 1/0 कितना हो जाता है, इसका रेसिप्रोकल 1/0। तो 1/0 हम नॉट डिफाइन लिखते हैं, ठीक है, इन्फिनिटी या फिर नॉट डिफाइन, हम नॉट डिफाइन लिख देंगे, ओके। अब साइन 30 1/2 है तो कोसेक 30 हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल 2/1 दैट इज 2। कोसेक 45 इसका रेसिप्रोकल √2, ठीक है। साइन 60 इसको उल्टा कर देंगे 2/√3, इसको उल्टा कर देंगे 2 हो जाएगा। अब 180 को उल्टा करने पे 1/0, ठीक है, तो 1/0 हम उसके लिए हम नॉट डिफाइन लिखेंगे या फिर इन्फिनिटी लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा -2, कोसेक 300 हो जाएगा -2/√3। सेम इसी का हम उल्टा करते हुए चले जाएंगे, ये हो जाएगा -2, ये भी हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -√2, ये हो जाएगा -2/√3, ठीक है। ये तो -1 देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा -2/√3 √2 2/√3 एंड 1 एंड लास्ट में √2, ओके। तो ठीक है, साइन का कोसेक साइन का रेसिप्रोकल तो हम इजीली इनका सबका रेसिप्रोकल लिख दिया हमने, हमारा सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट कॉस, ठीक है। सो कॉस 0 हमें पता है 1 होता है, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2, ओके। कॉस 60 पता है हमें 1/2 होता है, ओके। अब यहाँ पे 150, अब 150 के लिए हम फिर से हमारे फॉर्मूले पे चलते हैं। कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो 150 के लिए हम लिख सकते हैं 180 - 30, ठीक है ना, 180 - 30 यानी माइनस कॉस 30। तो माइनस कॉस 30 लिखेंगे हम √3/2। सो माइनस है तो यहाँ पे माइनस, ठीक है। देन कॉस 180, सो 180 के लिए हम यहाँ पे आते हैं, हमें पता है कॉस 0 1 होता है, तो यहाँ 1, फिर यहाँ 0, फिर यहाँ पे आके -1 हो जाएगा, ठीक है। तो कॉस 180 के लिए कितना हो जाएगा -1, यहाँ पे हम लिख सकते हैं -1। अब 210, ठीक है, 210 के लिए फिर से हम 360 पे चलते, ठीक है। 360 पे 210 के लिए यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। तो हम 180 + 30 डिग्री, ठीक है। 210 को हम लिख सकते हैं 180 + 30, तो 180 + 30 कितना होता है माइनस कॉस 30, ठीक है। सो माइनस कॉस 30, तो कॉस 30 कितना हो जाएगा √3/2, बस माइनस लगा देंगे, ठीक है। सो 300 के लिए हम चलते हैं यहाँ पे, कॉस ऑफ 360 - 60 300 होता है ना, सॉरी 1 मिनट, हाँ सही है, ठीक है। तो 300 के लिए हम कॉस ऑफ 360 - 60 डिग्री तो हमको 300 मिल जाता। तो कॉस ऑफ 360 - 60 cos 60 ले सकते हैं हम, बस यहाँ पे cos 60 की वैल्यू हम लिखेंगे 300 के लिए,
तो कॉस 60 होता है 1/2। ओके, देन 330 डिग्री। अब 330 डिग्री के लिए हम 360 में से 30 माइनस करें तो मिल जाता है हमें, ठीक है। तो कॉस 360 माइनस थीटा, कॉस थीटा यानी कि हम 30 माइनस कर रहे हैं तो कॉस 30 √3/2, तो हम यहाँ पे लिख देंगे √3/2। ओके, सो अब -30 हमें पता है कॉस एक इवन फंक्शन है, माइनस एंगल है तो भी वैल्यू हमें पॉजिटिव मिलती है। ओके, तो कॉस -30 यानी कॉस 30 होता है, तो कॉस 30 कितना है √3/2, ठीक है। कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2, ठीक है। एंगल भले माइनस, लेकिन हमारा जो कॉस थीटा की प्रॉपर्टी है कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा, यानी अगर एंगल माइनस भी रहा तो हम वैल्यू प्लस में ही लिखेंगे, ठीक है, कॉस के लिए। तो कॉस 90 कितना होता है 0, ठीक है, 0 प्लस -120, ठीक है। सो 120 के लिए हम यहाँ पे लेंगे, हमें पता है कॉस ऑफ -120 इज इक्वल टू कॉस ऑफ 120 होता है, ठीक है। अब 120 को हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ 180 माइनस 60 डिग्री, ठीक है। अब हमारे पास प्रॉपर्टी है 180 माइनस के लिए कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है। ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस कॉस 60 डिग्री, तो कॉस 60 कितना होता है 1/2 माइनस 1/2, सो हम यहाँ पे लिखेंगे -1/2। ओके, देन -225, फिर से कॉस ऑफ -225 इज इक्वल टू कॉस ऑफ 225। सो अब यहाँ पे इसे हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ 225 को 180 प्लस 45। ओके, सो इसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टी है कॉस 180 प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे लेंगे माइनस कॉस 45, ठीक है। तो कॉस 45 1/√2 माइनस का माइनस, तो यहाँ पे हम लिख देंगे -1/√2। ओके, देन 240, सो 240, तो कॉस ऑफ -240 इज इक्वल टू कॉस ऑफ 240 होता है, ठीक है। अब इसे हम लिख सकते हैं, सो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस ऑफ 180 प्लस 60 दैट इज इक्वल टू 240। तो अभी हमने लिखे कॉस ऑफ 180 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा होता, तो यहाँ पे भी हो जाएगा माइनस कॉस 60 दैट इज इक्वल टू माइनस कॉस 60 1/2, ठीक है। -1/2 हम यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे। ओके, -1/2। ओके, देन 270। ओके, सो -270 के लिए हम ग्राफ ही देख सकते हैं, जैसे कि अब पता है हमें माइनस है तो नीचे से पास होगा, तो यहाँ पे -90 -180 -270, ठीक है। तो यहाँ पे -270 इक्वल टू 90 डिग्री, तो कॉस 90 0 होता है, तो कॉस -270 भी कितना होगा 0 होगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 0। ओके, देन -315, सो माइनस हम लिख दे उसके लिए लेंगे कॉस ऑफ -315 दैट इज इक्वल टू कॉस ऑफ 315। ओके, सो इसे हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ 360 माइनस 45 डिग्री। कॉस ऑफ 360 माइनस थीटा कितना होता है, यहाँ है कॉस ऑफ 360 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कॉस 45 दैट इज इक्वल टू 1/√2। हमारा रिजल्ट आ जाएगा यहाँ पे 1/√2। ओके, सो उसके बाद में आता है सेक थीटा। अब हमें पता है सेक कॉस का इन्वर्स है या फिर रेसिप्रोकल है, तो बस हम इनका इन्वर्स यहाँ पे लिखते चले जाएंगे, ठीक है। तो साइन 1/1 का इन्वर्स 1, √3/2 का इन्वर्स 2/√3। बस सेक के लिए कॉस का इन्वर्स करते जाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा √2, इस 1/2 का 2, यहाँ पे -2/√3 -1 2/√3 माइनस ये 2 हो जाएगा, ये 2/√3, फिर उसके बाद में यहाँ पे 2/√3 या √2 2, ठीक है। 0 का इन्वर्स नहीं होता, 1/0 दैट इज नॉट डिफाइंड या फिर इन्फिनिटी। ओके, -1/2 का -2 -√2 -2, फिर से यहाँ पे नॉट डिफाइंड एंड लास्ट में √3।
2। ओके, इस तरह से हो जाएगा। अब tan का, ठीक है, tan का हम इसी तरह से भी फाइंड कर सकते हैं। अगर वो कन्फ्यूज़न हो रहा होगा तो हमें पास सिंपल प्रॉपर्टी tan थीटा इज इक्वल टू, हमें पता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो बस ये दोनों का हम डिवीजन भी कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास sin की वैल्यू भी है और cos की वैल्यू भी है, ठीक है। सो उसी तरह से करेंगे 0/1 0। अब ये दोनों को डिवाइड करें 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2/√3, सॉरी 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा 1/√3 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1/√3। तो tan 45 साइन डिवाइडेड बाय कॉस 1/2 डिवाइड बाय 1/2, ठीक है। वैसे भी हमें पता है साइन 45 1 होता है, साइन 60 हमें पता है √3। अब 150 तो नहीं पता होगा तो हम इस तरह से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। 1/2 डिवाइडेड बाय -√3/2 से 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, बचेगा -1/√3। ओके, अब 0 डिवाइडेड बाय -1 दैट इज 0। देन उसके बाद में -1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 डिवाइड हो जाएगा, बचेगा 1/√3। ओके, देन 300 के लिए साइन अपॉन कॉस, तो प्लस माइनस माइनस 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, बचेगा सिर्फ √3। अपॉन में 1 है तो नहीं लिखेंगे। ओके, 330 डिग्री के लिए प्लस माइनस है तो माइनस हो जाएगा, 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, बचेगा 1/√3। ओके, देन अब tan ऑफ माइनस थीटा, माइनस tan थीटा तो होता पता है हमें, तो यहाँ पे हम लिख देंगे -1/√3। tan 45 पता है हमें 1 होता है तो -1। देन tan 60 √3 होता है तो -√3 क्योंकि माइनस एंगल है। tan 90 नॉट डिफाइंड, ओके, तो नॉट डिफाइंड। उसके बाद में -120 साइन डिवाइडेड बाय कॉस, 2 से 2 डिवाइड, माइनस माइनस प्लस √3/1 तो √3। ओके, देन यहाँ पे ये दोनों डिवाइड करेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, √2 से √2 डिवाइड हो जाएगा, 1 से 1 डिवाइड हो जाएगा, दैट इज सिर्फ -1 आएगा। ओके, फिर उसके बाद में √3/2 डिवाइडेड बाय -1/2 से 2 से 2 डिवाइड, नीचे 1 है तो -√3 बचेगा। ओके, देन 1/0 नॉट डिफाइंड। उसके बाद में 1/√2 डिवाइड बाय 1/√2 दैट इज 1। ओके, अब उसी तरह से कॉट जो है tan का रेसिप्रोकल है तो इसका रेसिप्रोकल हम लिखेंगे, तो 1/0 नॉट डिफाइंड होता है, इसको उल्टा कर देंगे तो √3, ये 1, ये 1/√3, ये -√3, ये फिर से नॉट डिफाइंड, फिर यहाँ पे √3, यहाँ पे -1/√3, -√3, -√3, -1 का रेसिप्रोकल -1 ही रहता है। ओके, देन इसका रेसिप्रोकल -1/√3। अब ये नॉट डिफाइन है, ठीक है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, नॉट डिफाइन का रेसिप्रोकल हम 0 लिखते हैं। ओके, देन इसका 1/√3 -1, -1/√3, नॉट डिफाइन का 0, 1 का 1। ओके, तो इस तरह से हमने पूरे एंगल्स की वैल्यूज, हम फंक्शन की हमने वैल्यू यहाँ इस टेबल में लिखी है। ओके, देख लीजिए अच्छे से। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट द साइन ऑफ tan 380 डिग्री, cot 230 डिग्री एंड sec 468 डिग्री। ठीक है, इन सब की हमें क्या साइन बताने की, ठीक है, पॉजिटिव आएंगे क्या निगेटिव आएंगे। ओके, सो जैसे कि हमें पता है कि एक प्लेन है, प्लेन में फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है, ऑल रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, ठीक है, ये पॉजिटिव होता है, बाकी 4 निगेटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है और cot पॉजिटिव होता है, ठीक है, cot थीटा, बाकी सब नेगेटिव होते हैं।
और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा एंड सेक थीटा पॉजिटिव होता है, अदरवाइज बाकी के 4 यहाँ पे निगेटिव थे। ओके, तो अब जैसे कि यहाँ पे हमें पहला tan 380 डिग्री हमें बताने गए कि पॉजिटिव एंगल कि निगेटिव एंगल, ठीक है। सो 380 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आएगा। अब यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है, तो पूरा एक कंप्लीट रोटेशन करने पे हमें कितना मिल जाता है, 0 से शुरू करने पे कंप्लीट रोटेशन करने पे हमें 360 मिल जाता है, ठीक है। 360 में और 20 ऐड कर दो 380 हो जाता, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी रेशियो और फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्री वो सब पॉजिटिव रहता है, तो tan 380 डिग्री का आएगा वो भी पॉजिटिव रहेगा। ओके, तो हम लिख सकते हैं इन फर्स्ट द एंगल 380 डिग्री lies in first quadrant, hence tan 380 degrees पॉजिटिव। ओके, उसकी साइन क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। ओके, देन सेकंड में हमें दिया हुआ है cot 230 डिग्री, ठीक है। तो 230 डिग्री कहाँ पे आएगा। सो यहाँ पे पता है हमें, यहाँ पे 0 ये हो जाता 90 180 एंड यहाँ पे 270 एंड फिर 360, ठीक है। तो हमें क्या बताने का है, 230 डिग्री, तो कहाँ पे आ रहा है वो 180 और 270 के बीच में, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, ठीक है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan और cot पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा है, cot है, cot क्या रहेगा, cot थीटा पॉजिटिव रहेगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे द एंगल 230 डिग्री लाइज ऑन थर्ड क्वाड्रेंट, hence sec 230 degree is also positive। ओके, सो ये भी पॉजिटिव है। देन थर्ड वन कौन सा है, sec 468 डिग्री, ठीक है, 468। सो अब 468 डिग्री तो हमें पता है, यहाँ से 0 से स्टार्ट करके 1 कंप्लीट रोटेशन पे कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। 360 में हम 9 ऐड करें, 90 ऐड करें तो ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 450 डिग्री। ओके, अपना कितना है 468, तो वो 450 के बाद में आएगा, यानी कि वो कितने कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। ओके, तो यानी हम यहाँ पे लिखेंगे द एंगल 468 डिग्री lies on second quadrant। okay, hence sec 468 डिग्री इज, ठीक है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव रहता है, साइन और कोसेक, बाकी के 4 क्या रहते हैं, निगेटिव रहते हैं। तो हम कौन सा फाइंड कर रहे हैं, हम सेक फाइंड कर रहे हैं, तो सेक सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव रहेगा। ओके, तो हम यहाँ पे लिख देंगे हेंस sec 460 डिग्री इज नेगेटिव। ओके, सो पहले 2 पॉजिटिव है, तीसरा नेगेटिव है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट द साइन ऑफ cos 4 रेडियन एंड cos 4 डिग्री, विच ऑफ दिस टू फंक्शन इज ग्रेटर। हमें ये दोनों की साइन बताने का, पॉजिटिव है या निगेटिव है, और बताने का दोनों में से कौन सा बड़ा है करके, ठीक है। सो अब cos ऑफ 4 डिग्री, ठीक है, पहला है हमारे पास cos 4 डिग्री, ठीक है, और दूसरा है हमारे पास cos 4 रेडियन, ठीक है। अब हमें पता है कि 4 डिग्री 4 है, यानी कि ये एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी फंक्शन वो सब क्या रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, ठीक है। बट 4 रेडियन किस एंगल किस क्वाड्रेंट में आता है हमें पता नहीं है, ठीक है। तो सिंस हमें पता है कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 57 डिग्री एंड 19 मिनट 29 सेकेंड। ओके,
तो हमें एक रेडियन की वैल्यू पता है कि एक रेडियन इज इक्वल टू 57 डिग्री 19 मिनट एंड 29 सेकंड होता है। ओके, सो हम अप्रोक्सीमेट पकड़ते कि 1 रेडियन इज अप्रोक्सीमेट इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली टू 57 डिग्री। ओके, सो 1 रेडियन के अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम 57 कंसिडर करेंगे, तो 4 रेडियन की कितनी हो जाएंगी। सो अपन क्या करेंगे, अप्रोक्सीमेट 4 इंटू 57 मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पे हमें कितनी मिल जाएंगे 4 रेडियन की वैल्यू, दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 7 28 8 5 22। ठीक है, सो यहाँ पे हमें 4 डिग्री की अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी मिलेंगे 228 डिग्री। ठीक है, डिग्री। सो हेंस यहाँ पे हम लिख सकते हैं, अब हमें क्या मालूम करने का है, cos 4 डिग्री मालूम करने का है और cos 4 रेडियन दैट इज इक्वल अप्रोक्सीमेट इज इक्वल टू cos 228 डिग्री। ठीक है, ये परफेक्ट वैल्यू नहीं है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ओके, सो अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हेयर हम लिख सकते हैं 4 डिग्री इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, हेंस cos ऑफ 4 डिग्री क्या है, पॉजिटिव या फिर ग्रेटर देन 0 भी लिख सकते हैं। ओके, एंड 228 डिग्री इज इन, अब 220 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आती, जैसे कि यहाँ पे 180 हो रहा है और यहाँ पे 270। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में आएंगी, थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगी। ठीक है, अब हमने ये वैल्यू निकाले अप्रोक्सीमेट होंगी। ठीक है, परफेक्ट वैल्यू नहीं है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। ठीक है, तो वो 228 आई तो थोड़ा कम या ज़्यादा हो सकता, तो भी वो थर्ड क्वाड्रेंट में ही आने वाली है। ओके, सो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, सिर्फ tan और cot पॉजिटिव रहता है, बाकी के 4 निगेटिव रहते हैं। हम cos फाइंड करें तो cos क्या रहेगा यहाँ पे, निगेटिव रहेगा। ओके, सो इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, हेंस क्या लिखेंगे हम, cos ऑफ 4 रेडियन इज निगेटिव। ओके, दैट इज cos 4 रेडियन इज लेस देन 0। ओके, सो हम लिखेंगे जो cos 4 डिग्री ग्रेटर देन 0 है और cos 4 रेडियन लेस देन 0। अब दोनों में से बड़ा कौन सा है, पॉजिटिव बड़ा रहेगा और cos और निगेटिव छोटा रहेगा। देयरफॉर हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि cos 4 डिग्री इज ग्रेटर देन cos 4 रेडियन। ओके, सो यहाँ इतना में ऐसा सॉल्व करना था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट द क्वाड्रेंट इन विच थीटा लाइव्स इफ गिवन है। हमें बताने का जो थीटा देखा है वो किस क्वाड्रेंट में है। ओके, तो पहले क्या दिया हुआ है हमें, साइन थीटा इज लेस देन 0 एंड tan थीटा इज ग्रेटर देन 0। तो ये दो कंडीशन दिए हुए, तो हमें बताने का जो थीटा है किस क्वाड्रेंट में। ओके, अब क्या दिख, अब हमें पता है यहाँ पे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में सिर्फ साइन पॉजिटिव रहता, कॉस और tan नेगेटिव रहते, थर्ड में tan पॉजिटिव रहता, बाकी दोनों नेगेटिव रहते, और फोर्थ में कॉस पॉजिटिव रहता, साइन और tan नेगेटिव रहते। ओके, अब यहाँ पे साइन निगेटिव है, साइन थीटा लेस देन 0 यानी साइन की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। अब साइन नेगेटिव मतलब क्या है, देखो साइन फर्स्ट में तो नहीं रह सकते कि फर्स्ट में सब पॉजिटिव रहती है, सेकंड में साइन पॉजिटिव रहता, यानी कि जो साइन है वो थर्ड में हो सकता है फिर फोर्थ में हो सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा इज लेस देन 0 दैट इज थीटा में लाइज इन, ठीक है, किस में हो सकता है वो, थर्ड या फोर्थ में। ठीक है, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, तीसरे में हो सकता है फिर चौथे में हो सकता है, क्योंकि ये दोनों में साइन निगेटिव रहता है। ठीक है, ऊपर के दोनों में तो साइन पॉजिटिव रहता है। ओके, और दूसरे और क्या दिया हुआ है हमें कंडीशन में, tan थीटा क्या है, tan थीटा पॉजिटिव है। ठीक है, इसका क्या मतलब है, tan थीटा पॉजिटिव है मतलब tan थीटा क्या होगा, या तो थर्ड में होगा या तो फर्स्ट में होगा, नहीं तो सेकंड और फोर्थ में तो वो निगेटिव रहता।
तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, दैट इज थीटा में लाइव्स इन फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। अब ये दोनों कंडीशन में क्या है, यहाँ पे भी थर्ड आया, यहाँ पे भी थर्ड आया, ठीक है। तो यानी इसका इसका क्या मतलब है कि थीटा जो है वो कंफर्म किस में, थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे हेंस थीटा, हेंस फ्रॉम अबव सेंटेंसेस थीटा मस्ट इन थर्ड क्वाड्रेंट, ओके। पहले थीटा किस में होगा, थर्ड में होगा, ओके। देन नेक्स्ट, सो सेकंड में क्या है, कॉस थीटा नेगेटिव है और टैन थीटा पॉजिटिव है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉस थीटा इज लेस देन जीरो, दैट इज निगेटिव, ठीक है। अब कॉस निगेटिव है मतलब कि कॉस फर्स्ट में नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट में तो सभी पॉजिटिव रहते हैं, और फोर्थ में भी नहीं होगा। कॉस हो सकता, थीटा हो सकता थर्ड, सेकंड में या फिर थर्ड में, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दैट इज थीटा में लाइव्स इन सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट। और क्या दिया है हमें, टैन थीटा क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। टैन पॉजिटिव है मतलब दैट इज टैन पॉजिटिव मतलब वो क्या, फर्स्ट में भी हो सकता, थर्ड में भी हो सकता। तो हम वही लिखेंगे दैट इज थीटा में लाइव्स इन फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। अब दोनों स्टेटमेंट में थर्ड क्वाड्रेंट आया है, इसका मतलब कि थीटा किस में होना चाहिए, थर्ड में होना चाहिए। हेंस फ्रॉम अबव sentences theta must lives in third quadrant, okay. Then next question, now question number 5, evaluate each of the following, ठीक है। इसे सॉल्व करना है हमें। क्या है, साइन 30, साइन 30 कितना होता है, 1/2 cos 45 1/√2, देन tan 180, ठीक है। tan 180 की वैल्यू कितनी होती है, 0। सो यहाँ पे अब चाहे तो इसे हम इसी तरह भी रहने दे सकते हैं, ठीक है। तो बार थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लिया अगर हमने यहाँ पे के दैट इज 1/2। अब यहाँ पे हम √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें तो ऊपर √2 हो जाएगा, नीचे √2 इंटू √2, यहाँ पे हो जाएगा 2। सो दैट इज इक्वल टू 1 प्लस √2 अपॉन 2, ओके। देन सेकंड है कोसेक 45 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री प्लस tan 0। सो कोसेक 45 कितना होता है, √2, कॉट 45 1 एंड tan 0 0। सो दैट इज इक्वल टू 1 प्लस √2, ओके। देन थर्ड, क्या है, साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री इंटू tan 360 डिग्री। सो दैट इज इक्वल टू, अब साइन 30 कितना होता है, 1/2 इंटू कॉस 45 1/√2, tan 60 360 मतलब कंप्लीट 1 रोटेशन, यानी tan 0 कितना हो जाएगा, 0।
सो जीरो से किसको भी मल्टीप्लाई कर तो वैल्यू हमारा आंसर कितना आएगा, जीरो आएगा, तो इसका आंसर कितना आएगा, जीरो। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एंगल इन स्टैंडर्ड पोजिशन हुज टर्मिनल आर्म पासेस थ्रू द पॉइंट 3-4। ठीक है, एंगल दिया हुआ है जिसका टर्मिनल आर्म इस पॉइंट से पास हो रहा है, तो हमें सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, सो हमें पता है फर्स्ट वाला x दिया हुआ है हमें 3 और y दिया हुआ है -4। ठीक है, तो हम पहले r फाइंड करेंगे। सो r इज इक्वल टू √x² प्लस y²। ओके, सो 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर √ सो 9 प्लस 16 दैट इज इक्वल टू √25। सो 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 5। तो आर हमें मिल गया 5। तब हमें सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फंक्शंस की वैल्यूज फाइंड करनी है। ओके, नाउ साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा हमें पता है y/r होता है, तो y की वैल्यू दी हुई है -4/5। ठीक है, साइन के बाद में कॉस थीटा होता है x/r दैट इज 3/5। देन tan होता है y/x दैट इज y -4/3। tan के बाद में cot tan का उल्टा x/y दैट इज 3/4 माइनस cot के बाद में sec थीटा हमें पता है cos का उल्टा है दैट इज r/x। सो ये हो जाएगा 5/3। देन कोसेक थीटा साइन का उल्टा होता है दैट इज r/y। ये हो जाएगा -5/4। ओके, तो इस तरह से हमें सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज इस तरह से फाइंड करनी थी। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, इफ cos थीटा इज इक्वल टू 12/13 एंड थीटा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, 0 और π/2 के बीच में, दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ओके, फाइंड द वैल्यूज ऑफ दिस। तो हमें गिवन है cos थीटा 12/13। ओके, सो हमें पता है कि cos थीटा क्या होता है, x/r। ओके, सो हम कंसिडर कर लेते हैं, लेट x की वैल्यू हम कंसिडर कर लेते हैं a 12a एंड r की वैल्यू कंसिडर कर लेते हैं 13a। ठीक है, हमने जो a से मल्टीप्लाई करा क्यों करा है, क्योंकि ये उनकी मे भी ओरिजिनल वैल्यू नहीं भी हो सकती, क्योंकि ठीक है रेशियो हमें कब मिलता है, एक नंबर से पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड करने पे। अब किस नंबर से डिवाइड करें हमें पता नहीं, तो हमने कंसिडर कर लिया कि a से डिवाइड करें। ओके, सो अब हम y फाइंड करेंगे। सिंस r² इज इक्वल टू x² प्लस y², यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, r की वैल्यू 13a² प्लस 12a² प्लस y²। ओके, देयरफॉर y² इज इक्वल टू 169a² माइनस 144a² दैट इज इक्वल टू 9 - 4 5 1 2 and 0 that is y² is equal to 25, hence y is equal to 5। ठीक है, अब स्क्वायर रूट लेने पे वैल्यू हमें प्लस माइनस वैल्यू मिलती है। ठीक है, बट हमने सिर्फ प्लस वैल्यू लिए सिंस थीटा इज लेस देन π/2 एंड ग्रेटर देन 0। ओके, क्योंकि थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसलिए सब प्लस रहेंगे। ओके, ठीक है, y मिल गया, x और r गिवन थे, सॉरी a रह गया नहीं 5a। ओके, सो अब हमें फाइंड करना है इसकी वैल्यू। नाउ क्या दिखा रहा है, sin² थीटा
माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। वैल्यू पुट कर देंगे हम। साइन की वैल्यू कितनी है, साइन थीटा की वैल्यू, ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू होती है वाई बाय आर। सो तो वाई कितना है 5a अपॉन आर कितना है 13a, ठीक है, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस कॉस थीटा की वैल्यू गिवन है हमें 12/13 होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 5a अपॉन 13 इंटू 12/13। सो यहाँ पे हम ये a से यहीं डिवाइड कर देंगे और यहाँ पे ये a से a यहाँ ही डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। अब हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में 13 का स्क्वायर है, यानी टर्म हम कंबाइन कर लेंगे ये दोनों टर्म, यानी 25 माइनस 144, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 144 अपॉन 169। फिर डिनोमिनेटर में इक्वल साइन यहाँ पे ले लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 12, ठीक है, 2 इंटू 5 10 इंटू 12 120 अपॉन 13 इंटू 13 169, ठीक है। तो 169 से 169 डिवाइड हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 25 माइनस 144, तो ये हो जाएगा माइनस 119 अपॉन 120, ओके। देन सेकंड, सो दूसरा था 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा। सो 1 अपॉन tan की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, y बाय एक्स का स्क्वायर। सो इसे हम लिख सकते हैं x बाय वाई का स्क्वायर, ठीक है। सो x की वैल्यू हमने निकाले थे, x की वैल्यू, ठीक है, हमने कंसिडर करते हैं 12a और y की वैल्यू फाइंड करे थे 5a होल स्क्वायर। सो a डिवाइड 12 का स्क्वायर 144 अपॉन 25, ओके। सो इसकी वैल्यू आ गई ये, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, यूजिंग द टेबल इवेलुएट दिस, हमें इसे सॉल्व करना है, ओके। सो 4 इंटू कॉट 45, कॉट 45 की वैल्यू हो जाती है 1, 4 इंटू 1 माइनस सेक स्क्वायर 60, सेक 60 की वैल्यू कितनी होती है 2, तो उसका स्क्वायर प्लस साइन 30 1/2, ओके, दैट इज इक्वल टू 4 माइनस 4 प्लस 1/2, सो दैट इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1/2। देन सेकंड, कॉस स्क्वायर 0 प्लस कॉस स्क्वायर π/6 प्लस कॉस स्क्वायर π/3 प्लस कॉस स्क्वायर π/2। सो दैट इज इक्वल टू कॉस 0 1 होता तो 1 का स्क्वायर, कॉस π/6 दैट इज कॉस 30, ठीक है, कितना होता 1/√2 स्क्वायर, कॉस π/3 दैट इज 1/2 का स्क्वायर, कॉस 90 0 होता, सो 0 का स्क्वायर तो छोड़ दो, ठीक है। सो ये हो जाएगा 1 प्लस 1/2 √2 का स्क्वायर दैट इज 2 प्लस 1/4, ओके। ओ एक मिनट, कॉस कॉस कितना है कॉस 60 कॉस 30, उसकी वैल्यू होती है √3/2, ओके। तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 3/4, ओके। सो अब यहाँ पे 4 4 है, इन कंबाइन कर लेंगे 1 प्लस 3 प्लस 1 4/4 दैट इज की 1, दैट इज 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितने आएंगे 2 आएंगे, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द वैल्यूज ऑफ फाइंड अदर वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इफ cos थीटा इज इक्वल टू -3/5 एंड थीटा इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है, 180 और 270 के बीच में, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में, ओके।
अब थर्ड क्वाड्रेंट में तो सिर्फ tan प्लस रहता, ठीक है, बाकी के चारों भी निगेटिव रहते, ठीक है। tan और cot पॉजिटिव रहता, बाकी के चार नेगेटिव रहते, इसलिए हम यहाँ पे cos थीटा यहाँ पे -3/5 दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं लेट x इज इक्वल टू cos थीटा x/r होता, तो हम x की वैल्यू 3a ले लेते और r की वैल्यू 5a ले लेते, ओके। y फाइंड करने का है, सिंस r स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सो r की वैल्यू 5 है तो 25a स्क्वायर, x की वैल्यू 9a स्क्वायर, y देयरफॉर y स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 9 16a स्क्वायर, ओके। देयरफॉर y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 4a, ओके। कैलकुलेट करने पे y की वैल्यू मिल जाएंगी 4a। सो यहाँ पे हमने x की 3a, r की 5a और y की 4a ले ली, ठीक है। अब हमें साइन थीटा कॉस छोड़ के बाकी के चारों भी फाइंड करने के, ओके। सो फर्स्ट वन लिख देते पहले यहाँ पे, सिंस थीटा इन थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। सो हेंस tan थीटा एंड cot थीटा इज पॉजिटिव, ठीक है। तो tan थीटा और cot थीटा पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब नेगेटिव रहेंगे, ओके। सो फर्स्ट वन है साइन थीटा, दैट इज साइन थीटा क्या होता है y/r, तो y कितना है 4a अपॉन r कितना है 5a, दैट इज 4/5, ठीक है। अब क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में इसलिए हम ये निगेटिव लेंगे, ओके, -4/5। कॉस तो दिया हुआ है, देन tan थीटा होता है y/r, अब ये पॉजिटिव रहेगा y/x, सॉरी हाँ, अब ये पॉजिटिव रहेगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। यानी कि y की वैल्यू है 4a, x की वैल्यू है 3a, दैट इज 4/3। देन cot थीटा भी पॉजिटिव रहेगा x/y, दैट इज इक्वल टू 3a/4a, दैट इज इक्वल टू 4/3/4। उसी तरह cot के बाद में sec थीटा, ठीक है, sec थीटा हम लिखेंगे r/x, या फिर हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1/cos थीटा, ठीक है, प्रॉपर्टी है, दैट इज कितना हो जाएगा ये -5/3। और देन लास्ट में कोसेक थीटा हम इस तरह लिख सकते हैं 1/sin थीटा, दैट इज इक्वल टू -5/4, ओके। तो पाँच भी हमने फाइंड कर लिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, देन सेकंड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिखा रहा है, सेक ए की वैल्यू दिखा रहा है -25/7 और दिया हुआ है ए लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, ए सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव रहेंगे, बाकी के चार नेगेटिव रहेंगे, ओके। सो यहाँ पे हम कंसिडर कर लेते हैं सेक थीटा की वैल्यू क्या होती है, सेक की वैल्यू r/x, ओके। तो हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं r इज इक्वल टू 25a और x इज इक्वल टू 7, ओके। देयरफॉर r स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625a स्क्वायर इज इक्वल टू 49a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देयरफॉर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 625 माइनस 49, 15 में से 9 गए 6 एंड 57, ठीक है, ए स्क्वायर। अब हम यहाँ पे स्क्वायर रूट लेंगे तो y की वैल्यू लेंगे, किसका स्क्वायर रूट है 24 का, ठीक है, 24a। सो अब हम वैल्यूज फाइंड करेंगे, पहले साइन की वैल्यू, नाउ साइन थीटा इज इक्वल टू y/r, सो y है 24a अपॉन r है
25a दैट इज़ 24/25। अब चूँकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है तो साइन प्लस रहेगा। उसी तरह कोसेक थीटा दैट इज़ r/y दैट इज इक्वल टू 25/24। ठीक है, इसका इनवर्स ये भी पॉजिटिव रहेगा, बाकी के सब निगेटिव रहेंगे। ओके, साइन के बाद में कॉस थीटा होता है x/r। चूँकि सेकंड क्वाड्रेंट में तो कॉस नेगेटिव होगा, यहाँ पे नेगेटिव पहले साइन लगा देंगे हम। x है हमारा 7 है अपॉन r की वैल्यू है, r की वैल्यू 25a। ओके, दैट इज 7/25। ठीक है, माइनस सेक दिखा रहे तो हम tan थीटा हो जाएगा y/x दैट इज माइनस लगा देंगे 24/7 a। तो a डिवाइड हो जाएगा, बचेगा 24/7। ठीक है, माइनस लगा देंगे। बाद में कॉट, ठीक है, कॉट tan का इनवर्स tan थीटा दैट इज इक्वल टू -7/24। ओके, देन नेक्स्ट, सो थर्ड क्वेश्चन, इफ cot x इज इक्वल टू 3/4 एंड x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, तो कॉट यानी x/y होता है, तो हम x इज इक्वल टू 3a ले लेंगे और y इज इक्वल टू 4a ले लेंगे। ठीक है, अब जैसे कि हम जो फंक्शन की साइन है वो उस बेस पे दे रहे हैं कि जिसपे क्या कौन से क्वाड्रेंट में कौन सी फंक्शन पॉजिटिव रहता है या निगेटिव रहता है। ठीक है, अगर हमें वो याद नहीं, ठीक है, तो हमें बेसिक नॉलेज पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स क्वाड्रेंट और वाई क्वाड्रेंट प्लस रहते हैं, सेकंड में एक्स माइनस वाई प्लस, थर्ड में दोनों माइनस, और फोर्थ में एक्स प्लस वाई माइनस रहता है। ठीक है ना, तो इसका भी हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अब हमें पता है कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में यानी कि एक्स और वाई दोनों भी निगेटिव होंगे, तो हम यहाँ पे लिख देंगे एक्स इज इक्वल टू -3a और वाई इज इक्वल टू -4 है। ठीक है, इसका भी यूज़ करेंगे तो भी हमारा आंसर सही आएगा। ठीक है, अगर हमको वो याद नहीं भी रहा फंक्शन कौन से क्वाड्रेंट में कौन सी साइन रहती है, इससे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तब ये माइनस, क्योंकि थर्ड में तो दोनों भी माइनस रहेंगे। ओके, सिंस जो एंगल एक्स है लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, इस तरह भी हम सॉल्व कर सकते हैं। देन आर फाइंड करेंगे, आर इज इक्वल टू √x² प्लस y² दैट इज इक्वल टू ये हो जाएगा 9a² प्लस 16a² दैट इज इक्वल टू 25a² दैट इज इक्वल टू 5a। आर की वैल्यू मिल जाएंगे हमें 5a। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स वाई माइनस है और 5a प्लस है। ओके, सो हम इसके यूज़ करके भी हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो नाउ साइन थीटा इज इक्वल टू y/r। सो y कितना है -4a, r कितना है 5a दैट इज -4/5। ओके, सेम कोसेक थीटा होता है 1/sin थीटा, तो इसका उल्टा 5/4 माइनस। ठीक है, फिर बाद में कॉस थीटा। अब कॉस थीटा में होता है x/r। सो x दिया हुआ है -3a अपॉन r दिया हुआ है 5a दैट इज -3/5। ओके, कॉस के बाद में सेक थीटा लिख लेंगे हम 1/cos थीटा दैट इज इक्वल टू -5/3। ओके, tan थीटा होता है y/x दैट इज y कितना है -4 है, x है -3 है दैट इज 4/3। ओके, ये पाँचों की वैल्यू हमने फाइंड कर लिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, tan x इज इक्वल टू -5/12 वेयर x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, सो यहाँ पे x दिया हुआ है फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो हमें पता है tan x इज इक्वल टू y/x होता है, तो y हो जाएगा 5a और x हो गया 12a। ओके, सो अब क्या थीटा क्या है, x क्या है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तब हमें पता है फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होता है
और y निगेटिव होता है, तो हम यहाँ पे लगा देंगे निगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। सिंस x इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ओके। सो r फाइंड करना है अभी हमें। r इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो 25 स्क्वायर प्लस 144 ए स्क्वायर अंडर रूट दैट इज 169 ए स्क्वायर। सो 169 का स्क्वायर रूट कितना आएगा? 13a, ओके। नाउ साइन थीटा होता है y बाय आर, तो y है -5a, r अभी निकाले हमने 13 है, दैट इज -5/13। देन कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 साइन थीटा, सो -13/5 हो जाएगा, ओके। देन कॉस थीटा होता है x बाय आर, सो x कितना है 12a और r कितना है 13a, दैट इज 12/13। देन टेन नहीं सेक थीटा लिख लेते हैं। अब सेक थीटा पता है 1/cos थीटा होता है, सो हो जाएगा 13/12। लास्ट में बचा tan, सो tan थीटा इज इक्वल टू y बाय एक्स, दैट इज y कितना है, y है -5a और x है 12a, दैट इज सॉरी tan गिवन है हमें, tan नहीं, हमें cot फाइंड करना है, ठीक है। तो cot थीटा इज इक्वल टू x बाय वाई, तो x है 12a और y है -5, दैट इज 12/5 माइनस, ओके। इट इज अवर रिक्वायर्ड आंसर, ओके। सो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गई है। अब आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।